व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रात, हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क की हालात से बाखबर रहना चाहिए। यही हमारा तवज्जो का सरमुस्तहिक भी है कि क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर वजूद में आया और आज अमेरिकन, यहूद और जितनी गरबी कुव्वतें बशमूल इंडिया के, वो अपने एजेंडे के ऊपर कामयाब नजर आते हैं। हमारे मुंह में खाक है, कभी हम बात सोच भी कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे, लेकिन हकीकत इससे बरअक्स है। जिस तरीके से महंगाई का सैलाब बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर हमारी मईशत को ख़त्म कर दिया गया है, वो तमाम हक़ाइक़ हमारे सामने हैं। महंगाई अब 2-4 रुपए की नहीं बढ़ती, बल्कि आज मैं सुबह देख रहा था, खबरों के अंदर बता रहे थे कि गैस 750-730 रुपए मजीद बढ़ रही है, पता नहीं क्यूबिक फुट के या क्यूबिक मीटर के हिसाब से बढ़ रही है। अब सोचो ये मामला कहाँ पे जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम ये समझें कि हमारे हुक्मरान, हमारी एलीट क्लास वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, तो कम से कम इस वक्त खुदा के लिए रहम कर दो हमारे ऊपर। इस वक्त हमारी तवज्जो ये, हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि बैरूनी मुल्क दौरों के ऊपर आपने अरबों रुपए लगा दिए इन 6-7-8 महीनों के अंदर, और कोई फायदा नहीं हुआ। दुनिया की कोई कुव्वत, कोई ताकत जिसको तुम अपना दोस्त समझते हो, तुम्हें एक धेला देने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका ख्याल है कि इससे पहले भी जो दिए गए सब इनके पेटों में चले गए, मुल्क के ऊपर नहीं लगा, आवाम के ऊपर पैसा नहीं लगा। और उसका मामला यह है कि हम समझते हैं कि आज भी पेट्रोल महंगा होता है तो होता रहे, उनकी किसी को उनको परवाह नहीं होती। उसकी वजह है कि उनका पेट्रोल भी मुफ्त है। जितनी एलीट क्लास है उसके अंदर हमारे फौजी जनरल भी आते हैं, इसके अंदर हमारी अदलिया भी आती है, जिसके अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी भी आती है। ये तमाम लोग वो हैं जो हमेशा इस वक्त पाकिस्तान की लाश तड़प रही है, समझो जान से निकलने वाली है जान, लेकिन फिर भी उसको नोचने से बाज नहीं आते। हमारी असेंबली के बैठे हुए मेंबरान अरबों रुपए माहाना के हिसाब से, वो भी ये हमारा खून नचोड़ के हमसे वसूल कर रहे हैं, कोई इसको मना करने वाला नहीं। हमारी इल्तिमास है, मुद्दबाना इल्तिमास है, ये मुल्क हमारे लिए है, हमने इसमें मुल्क में रहना है। वो जितने हमारी एलीट क्लास के लोग हैं, जितने, चाहे वो अदलिया हो, चाहे फौज हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे असेंबली हो, अमूमन ये तो ड्यूल नेशनलिटी के मालिक हैं। ये लोग यहाँ से उड़न छू करके एकदम ये लोग निकल जाएंगे, हमने यही रहना है। और ये तमाम उन लोगों ने भी कह दिया कि उनके अपने हवारी हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका। समझना चाहिए कि डिफॉल्ट है क्या। आम लोगों को समझना डिफॉल्ट करने का मतलब क्या है, दिवालिया होने का मतलब क्या है। कि जिस वक्त IMF के और तमाम उन कुव्वतों को जिनके आपने कर्जा लिया है, उनका कर्जा आप नहीं चुका सकते, कर्जा तो क्या चुकाएंगे, आप उसका सूद भी अदा नहीं कर सकते, क्या होगा कि पाकिस्तान के तमाम एसेट्स के ऊपर ये कुव्वतें कब्जा कर लेंगी। कब्जा करने का मतलब क्या है कि आप पाकिस्तान को प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान से बाहर है, सिफारतखाने हैं हमारे, और बेतहाशा होटल है, बेतहाशा चीज हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है, वो तमाम उनको वो काबू करके अपने कब्जे में ले लेंगे। आपने पैसे नहीं दिए, आपकी चीजें हमने कब्जा कर ली। वो सबसे बढ़ के इस वक्त यहूदियों का वो एजेंट हमारे मुल्क में अंदर दौरा करके चले गए हैं, जो हमारे एटॉमिक एनर्जी के तमाम प्रोग्राम को देख गए हैं। अगर नहीं करोगे तो ये भी तुम्हारे पे कब्जा हो जाएगा। इस कब्जे का मतलब पता है क्या है कि आपके मुल्क के अंदर पैसा खत्म हो जाएगा, बाहर से आप चीजें नहीं मंगवा सकेंगे, बाहर से अभी दालें तक बाहर से मंगाते वो भी नहीं मंगवा सकेंगे, तेल नहीं आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे लोग भूख से मरेंगे। वही मामला श्रीलंका वाला हमारे सामने नजर आता है कि वो खत्म बात ऐसा ना हो, लेकिन हमें लगता है वैसा ही होगा, लेकिन उनके अल्ले तल्ले फिर भी खत्म नहीं हो रहे। इस वक्त देख लीजिए दुनिया के अंदर शायद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस हालत के अंदर है कि वो आखिरी उनके समझो जान निकली चाहती है, इनके अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी हमारे 80 वजीरों की फौज, मुशीरों की फौज हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमती फिरती है। ये कहां से लेते हैं ये लोग पैसा? कभी किसी शख्स ने कहा है, और हकीकत बात ये है, अगर ये तमाम जितने हमारे बड़े बड़े लोग बैठे में ये अपनी कमाई का आधा हिस्सा जो उन्होंने बचाया हुआ है, अगर आधा हिस्सा पाकिस्तान को दे दे, पाकिस्तान को कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकता। लेकिन कौन देगा? इतना ईमान किसमें होगा कि वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी करे? हम देने को तैयार है। मैं कसम खा के कहता हूं, कोई ऐसा मसला है तो मैं कम से कम जितना मुमकिन मैं अपनी जात में देने को तैयार हूं, फी सबीला में देने को तैयार हूं, ताकि हमारा पाकिस्तान बचा रहे। लेकिन वो ऐसा बचाना नहीं चाहते। उनका प्रोग्राम ही ये है कि पाकिस्तान को वैसे ही इराक बना दिया जाए, पाकिस्तान को वैसे ही शाम वाला हालत बना दिया जाए, पाकिस्तान को वैसे ही लीबिया की तरफ बना दिया जाए, लोग एक दूसरे की गर्दनें उतारें सिर्फ एक शेर आटे के लिए। हकीकत ये भाइयों, हम अल्लाह ताला से पनाह भी मांगते हैं, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगते हैं, अल्लाह हमें अंजाम से बचाए, लेकिन लगता है ऐसा नहीं। और फिर दूसरी बात, जो काम इससे पहले लोग करके गए हैं उनका ततीमा भी जारी है, उससे कोई खरे मुंह उसके अंदर फर्क नहीं हुआ।
हमारे वो दुश्मन जिनको कुरान हमारा दुश्मन कहता है, बात सुनिए, मैं नहीं कहता, हम अपनी किसी स्कॉलर की बात नहीं, कुरान कहता है तुम्हारे ये दुश्मन है, तुम्हारी जगह जहां कोई नचोड़ लेना चाहते हैं, तुम्हारी गर्दन को दबा के तुम्हें खत्म कर देना चाहते हैं, तुम उनसे फिर हासरा करते हो, फिर उन पर भरोसा करते हो, तुम्हारे दोस्त बनेंगे। अभी वो अमेरिका आते हैं, जाके इनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मुलाकात करें जिनका शरई तौर पर हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे मुलाकात करके उनके इफेक्ट हो जाते हैं। हमारे सामने वो बात खुल के नहीं आती, लेकिन हकीकत ये भाइयों हालात इंतहाई दिगरगू हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी मांगने की जरूरत है। हम और आप मिडिल क्लास के लोग हैं, अजाब हमने झेलना है, उनको कोई परवाह नहीं। हमारे अदलिया के लोग अब भी देखो, साकिब निसाब के बारे में कल आया कि वो अब भी 10 लाख रुपए पर मंथ हमारे से वो अपनी पेंशन ले रहे हैं। बिल के बिल भी है, बिजली के बिल भी है, टेलीफोन बिल भी है, मुलाजिम भी है, गाड़ियां भी हैं, सब उनके ऊपर मिलती है। लेकिन ये कैसा मुल्क है चल रहा है, लोग हैरान होते हैं। बरतानिया के अंदर सरकारी गाड़ियां 45 है सिर्फ, और हमारे यहाँ देख ले लो, एक 17 स्केल का जो हमारा एसी लगता है, जो आके वो बेशक वो PSB से आके आया हो, आते साथ करोड़ों रुपए की मर्सिडीज उसके पास होती है, पर उनकी लैंड क्रूजर उनके पास होती है। ये किसका माल खा रहे हो तुम? एहसास थोड़ा सा कर लो थोड़ी देर के लिए। मैं वही कहता हूं कि हमारा मुल्क का हाल वो है जो यकीन उस औरत की तरह है जो दूसरे के बच्चे के ऊपर कब्जा करके कहती है बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, मुझे मंजूर है, लेकिन बच्चा दूसरी औरत को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिसका बच्चा है वो कहती है अल्लाह के लिए मेरे बच्चे को ज़ब्त मत करो, मुझे आधा हिस्सा नहीं चाहिए, सारा इसको दे दो। है कोई पाकिस्तान के अंदर उठ के खड़ा करने वाला कि ये हमारी माँ है, हम इसका क्या हशर कर बैठे? 17 अरब डॉलर छोड़ के गई थी पिछली हुकूमत, कहां गए वो पैसे सारे? किस काम में लगे? कौन सा तरक्याती काम लगा? और तो छोड़ो, हमारे वजीर खारजा जो हैं अरबों के हिसाब से पैसे लगा के आ गए बिला वजह के लिए, किसी काम के नहीं। जहां पे गए जलील हो गए। हर बंदा जो है, हर हुकूमत जो कहती है तुम्हें 1 पैसा भी हम नहीं देंगे क्योंकि तुमने अपने आप पर एतमाद खो बैठे, तुमने पैसे को उड़ाया है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर लगाया नहीं, कोई देने को तैयार नहीं। हम भाइयों हालात तो ऐसे हो चुके हैं कि हम चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर हम अल्लाह की तरफ से रुजू करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और अहद करें कि अल्लाह आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क के अंदर कोई नुकसान पेश हो, तो अल्लाह ताला फिर भी हमें माफ करने पे कादिर है, यकीनन माफ कर देगा, बशर्ते कि मांगने वाला कोई हो। भाइयों ये वक्त दुआ है, इस वक्त हर बंदा खुलूस से नीयत से दुआ करे, अल्लाह हमारे इस पाकिस्तान को कायम रख। अल्लाह ताला जितने हमारे ऊपर लुटेरे नाजिल हैं, अल्लाह ताला उनको निशान इबरत बना दे। जैसी भी हो, हकीकत ये बात है, जिन्होंने भी कमाया जाके अरबों के मालिक बन गए, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क से अरबों के मालिक बन के वो बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे मुल्क का कोई सोचने वाला नहीं, कोई इसको देखने वाला नहीं, कोई इसकी भलाई की तरफ तवज्जो देने वाला नहीं। ये तमाम क्यों है? हम खामोश हैं। ये तमाम क्यों है? हमें एहसास नहीं है कि हमारे मुल्क के साथ क्या क्या हो रहा है। अब ये खामोश क्यों है? हमारे घर को आग लगा दी गई है और हम खामोश होकर बैठे, बुझाने की हम तरतीब नहीं करते। ये तमाम चीजें हमारे सामने बैठी, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट कर जाए, हालांकि कोई कसर छोड़ी नहीं इन्होंने, लेकिन अगर डिफॉल्ट कर जाता है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, पता नहीं हमारे साथ क्या बनेगा, कैसे भूख के जरिए कैसे लोग मरेंगे। और सिर्फ बात ये नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तेल आपका नहीं आएगा बाहर से, पेट्रोल नहीं आएगा, पेट्रोल नहीं आया तो बिजली नहीं आएगी, बिजली नहीं आई तो आपका पानी तक आपका मामला खत्म हो जाएगा, कुछ चीज आपको बाकी नहीं मिलेगी। ये कितना इबरतनाक अंजाम हमारा होने वाला है। अल्लाह इसे बुरे अंजाम से बचाए। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए। हमारी कोताहियां बहुत हैं, कमजोरियां बहुत हैं, हमारी गुनाह बहुत हैं, सुस्तियां बहुत हैं। हम अल्लाह ताला के साथ बगावत की हालत के अंदर अगले 30 साल से 7 साल से हम बगावत की हालत के अंदर है कि सूद को हमने अपने लिए मुकर्रर कर रखा है, इसके बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह हम तुझी से दुआ मांगते हैं, अल्लाह तू ही रहम करने वाला है, तू ही हमारे ऊपर रहम करेगा। वरना हकीकत है कि हमने तमाम बगावत के तमाम हदों को हमने क्रॉस कर लिया। और आज भी हमारे बड़े बड़े बैठे हुए पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, उनको एहसास नहीं होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो अपने उनको अपने आसाइश मिल रही है। उनको क्या जरूरत पड़ी है? उनको क्या जरूरत पड़ी है किस वाले फिक्रमंद हो ऐसा मामला है? वो कहते हैं जो कुछ होगा देखी जाएगी, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारे बच्चे मजे में। और ऐसे ऐसे, कल मुझे एक बंदे ने बताया कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को पता है। उनके एक एक बच्चे का जो है ना 40-40 लाख रुपए सालाना का, वो लोग सिर्फ फीसें पेश करते हैं जो अमेरिका में, यूरोप में पढ़ते हैं उनके बच्चे। बच्चों कौन से खजाने तुम्हारे निकले हैं? तुम एक मामूली 70 ग्रेड के अफसर भर्ती हुए हो और अरबों रुपए तुमने इकट्ठा करके लाखों रुपए तुम अपने बच्चों पे 1 साल के अंदर लगाते हो। कहां से आते हो? भाइयों मेरा और आपका खून है ये। हम खामोश बैठे हैं, उनका हक बनता है जैसे करें, जैसे जी जाए वो करते चले जाते हैं। पता है पूछने वाला कोई है नहीं, पूछेगा कौन? अदलिया में बैठे वाले उससे ज्यादा बदमाश है वो बैठे हुए जो जी जाए उनका करते हैं। पैसे उनको मिलने चाहिए, उनको उनकी सैलरियां लगी हुई हैं, उनकी तमाम सहूलतें उनको मुयसर हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है मसले में पड़ने की? जो होगा देखे। लेकिन याद रखो, अगर खुदा न खाता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है
तुम्हारी अय्याशियां खत्म हो जाएंगी, पाकिस्तान से खत्म हो जाएंगी। तुमने जो हराम का कमा के रखा हुआ है उससे तुम फायदा गुजारा करोगे, लेकिन 5 से पाकिस्तान से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और 70 ग्रेड से लेकर 20 ग्रेड तक के लोग अगर वो यहीं रहने वाले हैं, वो भी हमारी तरह भूखे मरेंगे। वो अपने आप को भूख से बचाने के लिए, अल्लाह उससे बढ़ के अल्लाह ताला के अजाब से बचाने के लिए खड़े हो जाओ, बात करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने हुकूक मानने के लिए तैयार हो जाओ। जिन लोगों ने तुम्हारी गर्दन दबोची है, अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए कम से कम कोशिश तो करो, आवाज तो निकालो कम। अगर ये भी नहीं करोगे तो कौमों का हाल जिससे पहले आपने देखा है, जो जिस तरीके से हुआ है, हमारा अंजाम उससे मुख्तलिफ हमें नजर नहीं आता। और किस तरीके से कोई कौम में, हमारी पूरी कौम के अंदर कोई ऐसी इस्लाह की जरूरत वो महसूस ही नहीं करते, और जो इस्लाह करना चाहते उसकी गर्दन बोलते खबरदार ये काम नहीं करना। इसके अंदर हमारे मुफादात के ऊपर हरफ आता है, हमारे मुफादात बंद होते। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ुबिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ुबिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अश्फिना मरदाना मर्दल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फिना मरदाना मर्दल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अक़िमिस सलात।